वक्फ का नया कानून बन गया है। मोदी सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमात इस्लामी जैसे संगठनों ने वक्फ कानून के खिलाफ आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन अब देखना यह है कि बिहार चुनाव में मुस्लिमों का सियासी स्टैंड क्या रहेगा, जहां 6 महीने बाद है विधानसभा चुनाव। वैसे वक्फ कानून पर बिहार की सियासत दो धड़ों में बटी रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के घटक दल यानी नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी-आर और जीतन राम मांझी की हम वक्फ कानून के समर्थन में खड़ी है, तो कांग्रेस, आरजेडी, वामपंथी दल और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी विरोध में। इस तरह वक्फ कानून पर बिहार में शहमात का खेल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि वक्फ कानून का सियासी इम्पैक्ट बिहार के चुनाव पर पड़ सकता है। जातीय सर्वे के मुताबिक बिहार में करीब 17.7% मुस्लिम आबादी है, जो सियासी तौर पर काफी अहम माने जाते हैं। राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों में से करीब 48 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर काफी महत्वपूर्ण है। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% या इससे भी अधिक है। बिहार की 11 सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और 7 सीटों पर 30% से ज्यादा। इसके अलावा 30 सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता है। सीमांचल के इलाके में खासकर किशनगंज में मुस्लिम वोटर 70% से भी ज्यादा है। इस लिहाज से मुस्लिम समुदाय बिहार चुनाव में किसी भी दल का खेल बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। मुस्लिम वोटों की सियासी अहमियत को देखते हुए माना जा रहा है कि वक्फ कानून का बिहार की राजनीति पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है। वक्फ बिल को संसद से पास कराने में अहम रोल नीतीश कुमार की जेडीयू से लेकर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, जयंत चौधरी की आरएलडी, चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी का था। मुस्लिम समुदाय का मानना है कि बीजेपी को अगर नीतीश, चिराग, मांझी का साथ न मिला होता तो मोदी सरकार के लिए बिल को पास कराना आसान नहीं था। मुस्लिम वोटों की सियासी ताकत को देखते हुए लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर प्रशांत किशोर तक मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इसके चलते ही जेडीयू ने अपने मुस्लिम नेताओं को सक्रिय कर दिया है ताकि डैमेज कंट्रोल कर सके। उधर मुस्लिम वोट की चाहत में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव दूसरे नेताओं से काफी आगे नजर आ रहे हैं। आरजेडी खुलकर वक्फ कानून के खिलाफ खड़ी है। कांग्रेस ने अहमदाबाद अधिवेशन में भी वक्फ कानून को बीजेपी के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चाल बताई है। ऐसे में अब देखना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों की पहली पसंद कौन सी पार्टी बनती है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।